आज मार्केट में काफी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ था जिसको समझना बहुत जरूरी होता है, और इस पूरे वीडियो को आप तभी देखिएगा जब आपके पास टाइम हो। सिर्फ कॉल पुट के नजरिए से मत देखिएगा, बिकॉज कुछ चीजों के बारे में जो कि माइक्रो और मैक्रो होता है, दोनों का आइडिया होना आदमी को जरूरी होता है अगर आप एक सीरियस ट्रेडर है, और हर चीजों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मार्केट का डायनेमिक्स होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके लिए जरूरी होता है। अब आज क्या था कि सुबह सुबह 10 बजे आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आने वाला था। अब उसमें क्या है कि दो तीन चीजें साथ साथ चल रही है। एक तो उधर जो चल रहा है ट्रम्प का, उसका अपना पागल आदमी है, उसका टैरिफ टैरिफ 25% चल रहा है। उसके बाद वो पेनल्टी का उसमें किया है, कितना लेने वाला है उसको भी क्लियर नहीं किया है। साथ में एक और बात देखेंगे कि वो जो टैरिफ है उसमें कुछ ऐसा चेंज होने वाला, बढ़ने वाला है। दूसरा थोड़ा टाइम पहले और इंट्रोड्यूस किया था फार्मा के लिए, जो सेक्टर के बहुत सारे कंपनी है जिनका एक्सपोर्ट का धंधा है, जो यूएस में जाके सामान बेचते हैं, उनके ऊपर में वो बढ़ाने वाला है। मतलब प्रोग्रेसिव तरीके का, किस सामान का कितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसके ऊपर में टैरिफ अरेंज करने वाला है, और अप टू 250% तक है। तो आज अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मेजर जो सेक्टर्स हैं सबके सब रेड में क्लोज हुए हैं। तो बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कोई भी आपका ग्रीन ग्रीन में नहीं जाएगा। एक छोटा सा हिस्सा है जिसको अगर हम यहाँ पे हटा दें, जैसे कि हमारा एक ही इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये निफ्टी की बात कर लेंगे बैंक, तो ये बेचारा एक बहुत छोटा सा, यहाँ पे लगता है इस मॉनेटरी पॉलिसी से इसको कुछ मतलब ही नहीं था। ये एक छोटा सा माइनर एक आपको ये दिखाया है ग्रीन, जिसको कुछ ऐसा इग्नोर ही कर सकते हैं। नेक्स्ट टू दिस जो पॉइंट है आपका, उस चीज को अगर आप समझते हैं तो अगला जो पॉइंट हमारे लिए क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट यहाँ पे लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ ना कुछ यहाँ पे रेट कट आएगा। क्योंकि जो भी अभी मार्केट का सिचुएशन है, जो खराब है, सारी चीजें गड़बड़ है, उसके हिसाब से कट होना चाहिए था। लेकिन वो लोग यहाँ पे इसमें किसी तरह का रेट कट नहीं किए, और जो उनका पॉलिसी के स्टांस था वो न्यूट्रल था। इसके लिए क्या क्या लॉजिक दिया उन्होंने, तो लॉजिक दिया था कि बेनाइन इन्फ्लेशन है, मतलब ऐसा इन्फ्लेशन है जिससे बहुत ज्यादा ऐसा डरने का, टेंशन लेने का बात नहीं है, वो बहुत सिंपल सा है, उसको ये लोग आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो वो पहला बात हुआ। इसके बाद बोला कि रोबस्ट ग्रोथ है, वो बात अलग है कि बहुत सारा कंपनी है जिसका जो अब तगड़े तगड़े जो ग्रोथ वाले कंपनी थे वो अपना रिजल्ट सही तरीके से नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे, इसकी वजह से उनमें डिक्लाइन होता जा रहा है। एंड एक और चीज वो सोच के चले कि अभी के टाइम में अगर वो रेट कट करते हैं और जो टैरिफ का अनसर्टिनिटी है पूरा सही, पूरा क्लियर नहीं हुआ अभी, कितना पे क्या सेटल होने वाला है, कितना पेनल्टी लगने वाला है। तो एक एक ये भी हो सकता है यहाँ पे रीजन कि ये लोग सोचे होंगे कि अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा तो उनको और ज्यादा रेट कट यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि जो मार्केट का डायनेमिक्स है ना, वो बड़ा अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा है अभी चीजों के बारे में। सबसे बड़ी बात है कि रेट कट करेंगे उसके उससे उसका पर्पस क्या है। लोगों के अंदर में एक सबसे बड़ा सीन है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए पहले होता था कि रेट कट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, मार्केट में जो थोड़ा लिक्विडिटी आएगा, लोग पैसे ज्यादा उठाएंगे, खर्च करेंगे, वहां पे क्रेडिट है वो बढ़ेगा, वहां पे सब चीजें चलेंगी। लेकिन दिक्कत है कि अभी लोगों का जो अपना फ्यूचर है वो बहुत वोलेटाइल हो चुका है। फ्यूचर वोलेटाइल कहने का मतलब होता है कि जो जॉब मार्केट है वहां पे बहुत ज्यादा फायरिंग हो रहा है, सब जगह से निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं वहां पे। अब मान लो कि कोई भी आदमी अगर सोचेगा कि उसको लोन प्लान करना है तो वो 20 साल का लोन ले ही नहीं सकता है ना। तो बैंकिंग सिस्टम से वो क्यों जाके दरवाजा खटकाएगा कि मेरे को 50 लाख 60 लाख का लोन दे दो। उसको पता नहीं उसका जॉब 4 साल लेने वाला है कि 5 साल लेने वाला है, तो ये अनसर्टेनिटी है। दूसरा ये भी है कि जो आप वो अभी इंसान जॉब कर रहा है वहां पे, जो भी जॉब कर रहा है वो जॉब का जो कितना रेलिवेंट है, 5 साल बाद अगर एआई आ गया तो जो आईटी के कितने सारे जॉब है वो चले जाएंगे। तो ये सबसे जो एक फ्यूचर का प्रोजेक्शन होता है कि इतना ज्यादा लोग जो मार्केट में पैसा है उठाएंगे, वहां पर डालेंगे, और मार्केट में जो मनी है उसका सर्कुलेशन बढ़ेगा, इसमें लोग खुद ही डाउट में हैं। तो रेट कट होगा तब भी लोगों का कितना परचेसिंग पावर वहां पे बढ़ेगा, इसका कहना कुछ सही नहीं है कि ये चीजें होंगी वहां पे। दूसरा पॉइंट एक और देखेंगे कि आप समझिए जरा, आज एक ऑटो सेक्टर का कंपनी है, उसका रिजल्ट आया, और वो कंपनी 3 दिन से यूनिडायरेक्शनल शानदार मोशन कर रहा था बढ़िया तरीके से। रिजल्ट उसका पॉजिटिव है। अब आप ढूंढ के निकालिएगा कि कंपनी का नाम क्या है जिसका रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव आया। ठीक है। आज उसमें हुआ है करेक्शन। उसके बाद आप देखोगे जितने बड़े बड़े कंपनी हैं जिसके बारे में बात करोगे, आज तो शायद हीरो मोटो का भी रिजल्ट अभी थोड़ा टाइम पहले ही यहाँ पे अनाउंस हुआ है, हीरो मोटो का ये भी। हाँ, हीरो मोटो का आपका Q1 नेट प्रॉफिट फ्लैट है। अब देखिए, अब इसका इतना बड़ा कंपनी है, नेट प्रॉफिट फ्लैट है, 1126 करोड़ का दे रहा है। लेकिन अब इसमें क्या था कि इसमें इसका वर्डिक्ट आ रहा है कि बीट्स एस्टिमेट्स। अब क्या है, स्ट्रीट इसमें एस्टिमेट किया कि इतना छोटा प्रॉफिट पे भी बीट कर दे रहा है, तो लोगों के एक्सपेक्टेशन कितने कम हो गई, बात छोड़ दीजिए, उसके बारे में क्या बोला जाए।
जिस हिसाब से परफॉर्मेंस करना चाहिए उस हिसाब से ही परफॉर्म नहीं किया। दूसरा एक और बात देखिएगा कि क्या हाल है कि पिछले 2-3 दिनों में क्या था कि पूरा पूरा स्पेकुलेशन चल रहा था, चारों तरफ ये हल्ला था कि अभी ये आपका जो सेबी है, जो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है, जिसके पहले दिमाग में पहली बार आया था कि एसटीटी का पैसा बढ़ा देगा तो लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा तो ट्रेडिंग ना करेंगे लोग। लेकिन क्या होगा, ओवरऑल गवर्नमेंट को 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ या समथिंग जो भी है, बहुत बड़ा सा नंबर है, लाख करोड़ जो भी है, उनका अपना पैसा बढ़ाए, फिर थोड़ा बढ़ाएंगे तो उनका पैसा बढ़ जाएगा। दूसरा था कि पहले 90% था, अब 91% हो गया, लूजिंग ट्रेडर की कहानी हो गई वहां पे। वो बात अलग है कि यहाँ से वो 50,000 करोड़ 40,000 करोड़ होता है, दूसरे बाहर वाले ले जाते हैं और उसके बाद उनको 10% दे देते हैं पैसा वापस, और जिससे वो उनको फिर से अलाउ कर देते, परमिट कर देते कि हाँ भैया आइए, लीजिए यहाँ पे ट्रेड कीजिए। तो वो आपका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो ख्याल है आपका रखा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके शुभचिंतक हैं, आपके ऊपर में विचार कर रहे हैं, आपको सही करने का पूरा पूरा जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं वहां पे। तो ऐसी चीजें चल रही, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना कि जो ये कैपिटल मार्केट में जो हमारा ये प्लेटफॉर्म का कंपनी हुआ, ये सबका क्या हाल था कि पिछले 2 दिन में, क्योंकि सबको पता था कि अगर वीकली एक्सपायरी खत्म होगा तो वॉल्यूम ऑलरेडी बहुत कम है, इसमें और ज्यादा डिक्रीज आएगा। जब वॉल्यूम और ज्यादा डिक्रीज करेगा तो इनका रेवेन्यू इम्पैक्ट करेगा, तो जब इनका रेवेन्यू इम्पैक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जो इन्वेस्टर पैसा लगाया उनका जो कॉन्फिडेंस है डाउन हो जाएगा। लेकिन जरा सोचना, ये लोग दूसरे को बोलते हैं कि ऑपरेट करते, मैनिपुलेट करते, सबसे बड़ा मैनिपुलेटर ऑपरेटर तो ये लोग खुद है। अगर 2 दिन से ये बातें चल रही है, मार्केट में कंफ्यूजन चल रहा है कि वीकली एक्सपायरी का जो कहानी है ये फॉल्स है, सीएनबीसी आवाज सबसे पहले वही जाके कल से वो बता रहा है, हर जगह उसी का कोट किया जा रहा है कि वहां से उसको कौन सा इंटरनल खबर मिला है जिसकी वजह से सारा कुछ चारों तरफ लोग समझ रहे हैं, इसको सब सही मान रहे हैं। देखना ध्यान से कि दिन में लगभग 12 1 बजे के आसपास में वो कैंडल बनाया है। समझो कि स्टॉक है इतना बड़ा सा बीएससी का, वो ऊपर से अच्छा खासा डाउन में खुल रहा है, ठीक है, 6% के आसपास मान लेते हैं उसको शायद। 10 मिनट के अंदर में दो कैंडल में 6% का मूव दिया वो, 10 मिनट के अंदर में, आप समझ सकते हो। एकदम रोक के नीचे की तरफ खरीदा, आप तो चिल्ला रहे हो ना रिटेल, मतलब हर जगह पहले न्यूज फैलाए, फिर बाकी सब लोग बोलते हैं कि अब ये स्टॉक है ऊपर से 30% 35% तो करेक्ट होगा, ऊपर से नीचे आएगा, बहुत चला गया है, नीचे में आए, फिर बोला बाकी नहीं ये सारा कुछ गलत है, ऊपर में उड़ गया। इन सबके बीच में बेवकूफ कौन बना? रिटेलर जो इनकी बातों को सुनता है, जेन्युइन बात को नहीं समझता है। एक छोटा सा हैक बता रहा हूँ, स्पेशली अगर स्टॉक की बात करते हैं आप। एक होता है सेक आउट ऑन बैड न्यूज। देखो बैड न्यूज में दो कैटेगरी आता है, एक होता है कि कंपनी का जो अर्निंग है वो अर्निंग गड़बड़ हो गया, वो सही नहीं है, वो ठीक है, सुधरने में काम लगता है। लेकिन एक होता है सिचुएशनल, ऐसी कुछ खबर आ जाती है जिसकी वजह से, जैसे अभी ये हो गया कि ट्रेडिंग का वॉल्यूम कम होगा तो उनके प्रॉफिट से वो कम हो जाएंगे। मान लो कोई फार्मा का कंपनी है, उसमें कल लोग पता चला कि यूएसएफडीए का उसमें आया है, जांच किया है, उसको थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत समझ में आया है, तो उसके उसमें कुछ डिप मार दिया, नीचे की तरफ चला गया। तो कभी भी किसी भी बढ़िया स्टॉक अगर है जो सही तरीके से चलता होता है, ये रूल होता है, ऐसा कोई रिकमेंडेशन है, एक लॉजिक होता है, इस चीज को अप्लाई करके देखिएगा। उसमें किसी बैड न्यूज पे अगर सेकआउट होता है ना, याद रखिएगा इसमें कोई ना कोई गेम कर रहा है, उसको वहीं से उठा कर ले जाएगा, उड़ा कर ले जाएगा। रिटेलर को कभी भी सही मूव में एंट्री करने नहीं दिया जाता है, ये तो बात है। दूसरा आपको एक दिखाते हैं कि हमारे सामने निफ्टी की चार्ट है, ये एक हो गया ये हमारा। दूसरा ट्रम्प वो पागल है, कब क्या करेगा कुछ पता नहीं। तीसरा है मार्केट को गजब तरीके से अभी निपटाया जा रहा है, जो बायर इस बात को नहीं समझेगा वो बाई करने के लायक नहीं बचेगा। चार्ट को देख लो जरा, समझ में आ जाएगा, मेरी बात को मत मानो, आप चार्ट को देखो, इसको एनालाइज करो। अब जरा सोचो कि हर बार ये डेप्थ मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, इस जगह डेप्थ मेजर किए थे, नीचे स्केल डाल के देख लिया कि कितनी गहराई है पानी में। यहाँ भी देखो स्केल डाल के यहाँ से यहाँ तक गहराई मेजर की है, फिर ऊपर की तरफ चले गए, ठीक है। ठीक इसी जगह पे आए थे, गहराई मेजर किए थे इस पर्टिकुलर जगह पे, एकदम इसी जोन पे आया था, और यहीं से ऊपर की तरफ ले गए। तब जरा सोचो किसी भी एंगल से, अब जरा बताओ कि ये पूरा का कहानी है, एक बायर के हिसाब से अगर वो क्विकली काम नहीं करता है तो क्या मार्केट फेवरेबल है? क्या उसके लिए नहीं है, उसके अगेंस्ट चल रहा है हर एक पॉइंट पे, हर एक टाइम पे। बायर्स को समझना पड़ेगा कि मार्केट डायनेमिक्स जिस समय उसके फेवर में हो उस समय अग्रेसिव होना है, नहीं हो पैसिव होना है, पोजीशन को लाइट करना है, आराम से ट्रेड करना है। समझिए जरा बात को, आप पीछे कुछ कई दिनों से देखते चले जाइए। यहाँ पे देखिए ये हो रहा है, ये उधर मारता है, इधर नीचे मारता है, ये डांस करते हुए जाता है, ठीक है। ये चीजें चल रही है, आप मतलब इधर तो अच्छा मूव देखे हुए ठीक ठाक टाइम हो गया, यहाँ से खुला था, डिप मारा था, इसमें गहराई नापा, उसके बाद ये 3 बार रुका, उसके बाद एक कैंडल फिर नीचे मारा, फिर ब्रेक लग गया। मतलब मूव इतना छोटा हो गया, पूरे दिन यहाँ पे बैठ के इसको टाइम पास कराया, नीचे गिराया। इसके बाद अब आज देखेंगे, आज की कैटेगरी में बात करेंगे, तो यहाँ पे खुला था, बहुत देर तक रुका रहा, डिप 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 दिया ऐसा, तो इस जगह से उड़ता तो ऊपर की तरफ जाता तो लगा नीचे आएगा। नीचे कितना पॉइंट है, पॉइंट देखिएगा जरा, सिंपल सा बात कह रहा है
कि अगर ये कैंडल डिप दे रहा है, आपका खुल रहा है यहाँ पे, ये कैंडल दिया पहला 9:15 पे, तो पहला कैंडल है इसमें, चाहे तो आप यही जाके एंट्री ले लो उस जगह पे, या फिर इस कैंडल के बनने का वेट करोगे, तो मान लो 653 हो गया, नीचे कितना है, 623 रुपए। जब ट्रेड करने जाओगे 30 पॉइंट के लिए, 32 पॉइंट के लिए ट्रेडिंग होता है। उसके बाद क्या किया, यहीं पे पॉज कर गया, देखो डांस देखो इनका यहाँ से डांस, फिर देखो ये कैंडल की तरह ध्यान से देखिए, ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये एग्जैक्ट 10 बजे का कैंडल है जिस समय आरबीआई का पॉलिसी का स्पीच शुरू हुआ था। पहले स्पीच शुरू होने का धीरे धीरे ऊपर में जाता है, फिर वहां से नीचे चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये इसी जगह पे इसको अटका के रखता है, इस पर्टिकुलर जगह पे जाने के बाद नीचे आता है, यहाँ पे पहली बार गहराई नापा जाता है, फिर धीरे धीरे यहाँ से ले जाते हैं ऊपर की तरफ, फिर यहीं से एक बार नीचे लगे ऊपर ले जाते हैं, और फिर नीचे लगे इसी गहराई को नापते हैं यहाँ पे, फिर रिजेक्ट लेके यहाँ पे जाके क्लोजिंग कर देते हैं। अब बताओ जरा इसमें कि कौन से डायरेक्शन में एक डायरेक्शनल क्लियरिटी ये दे रहा है, अभी तक मार्केट कहीं नहीं दे रहा है। ऑप्शन बायर के तौर पे आप ये बात समझिए कि आपका पैसा तब तक नहीं बनेगा सॉलिड तरीके से, हो सकता है जब तक क्विक नहीं रहोगे ना, पैसा नहीं बनेगा, ये बात समझिए जरा। अभी मार्केट का जो डायनेमिक्स है वही इंसान बनेगा जो बहुत क्विकली रिएक्ट करता है और कम ट्रेड करता है। ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड जैसे बढ़ेगा ना, आप बच ही नहीं सकते हो, उड़ा के रख देगा मार्केट आपको। और इसी इसी मौसम को फिगर आउट करने की जो काबिलियत होती है ना, समय के साथ डेवलप होता है, तुरंत नहीं होता है, कि किस वक्त हमें अग्रेसिव होना है, किस वक्त मुझे पैसिव रहना मार्केट में, जिससे कि मेरा जो ओवरऑल एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा डेंजर में नहीं है, हम सेफली ट्रेड कर सके यहाँ पे। तो ये निफ्टी की कहानी चल रही है। अब देखो जरा कल के लिए और ध्यान से देखेंगे अगर इसमें, तो फिर से जो कहानी बनाया है उसके हिसाब से आप क्या देखोगे, अब इसी चीज को आप रीड करने की कोशिश करोगे, तो स्पॉट की चार्ट पे 3 बार यहाँ पे इसी जोन पे आया है, इसी पर्टिकुलर जोन पे आया है, और जो बाउंस हो रहा है वो बाउंस कोई नॉर्मल बाउंस नहीं हो रहा, बहुत एग्रेसिव बाउंस हो रहा है। ये भी बाउंस लग रहा है, टच नहीं करने दिया, छुआ और चला गया। तो इसके हिसाब से ये कि यहां से अगर बाउंस लेता है तो ऊपर में ये टारगेट, ये टारगेट, ये टारगेट। लेकिन ध्यान से समझो बात, ये जो टारगेट्स है ना, इसमें ये जो चैनल दिख रहा है ना आपको, ये चैनल नहीं है, ये पूरा जानवर है, खा जा रहा है इसको, यहाँ पे निपटा दे रहा है। अभी देखो ना जरा इसमें कितना ज्यादा टाइम इसमें बिताया, आप घंटों में काउंट कर सकते हैं, टाइम में मिनटों में नहीं। इसी छोटे से रेंज में 620 से 667 के बीच में 40 पॉइंट के रेंज में आपका इतना इतना टाइम रुक जा रहा है। तो ये हाल हो रखा है, इट इज नॉट फॉर बायर्स। अगर आप टाइम वाले फैक्टर को नहीं समझते हो, यकीन मानो आप उलझ के रह जाओगे, फ्रस्ट्रेशन में रहोगे। आपका मौका आएगा, आपको ट्रेंडिंग मूव भी मिलेगा, आपको शानदार ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन उस टाइम तक अपने कैपिटल को, अपने पेशेंस को बचा के रखना, ये आपके लिए सबसे बड़ा काम होता है, जिसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब यहाँ से बाउंस करना स्टार्ट करते हैं, एंड देन अगर यहाँ से ऊपर चलता है तो ये छोटे छोटे टारगेट्स आपको मिलेंगे, जितने लाइंस दिए हुए किसी को भी एक बार में नहीं क्रॉस करेगा जब तक कि एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे नहीं आएगा। अब कल एक्सपायरी है, कल में भी ये शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल जाए। ये तरह हमारा निफ्टी का। दूसरा चलते हैं, थोड़ा बैंक निफ्टी का है, इसका हम लोग चर्चा करते हैं। तो बैंक निफ्टी एक स्टॉक है, इंडेक्स है, जो आज थोड़ा सा माइनर सा एकदम, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी था उसको ये बोला कि हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम केयर ही नहीं करते तुम्हारा, तुम कौन हो, जो हो अपने घर पे रहो। तो ये एक यहां से देखेंगे तो अपवर्ड प्राइस में थोड़ा सा शिफ्ट आया है इस जगह पे। तो कहीं ना कहीं इसमें आप देखेंगे कि आज क्या हुआ था कि जो पीएसयू बैंक्स थे उसमें ठीक ठाक मूव यहाँ पे देखने को मिला था, बाकी सारे मार्केट इंडाइसेस तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिप में थे, वो थोड़ा रिकवरी दिया था। दूसरा देखेंगे पॉइंट कि ये जो पहला लो बनाया था उसका दूसरा लो थोड़ा ऊपर बना है, तीसरा लो थोड़ा ऊपर बना है, लेकिन इसमें तब तक बढ़िया मूव नहीं है जब तक कि ये 55,500 का जोन है इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ ये नहीं जाता है। फिलहाल के लिए काफी चौपी कंडीशन दिया हुआ है, तो इसको वेट कीजिए इस वाले हिस्से को तोड़कर जाने का, या फिर यहां से फेल होकर आने का, तो नीचे 300-400 पॉइंट का आपको मूव मिल जाएगा, बहुत ही शानदार सा नहीं है। बाकी टेक्निकल एनालिसिस का जो भी पॉइंट देखते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आपका बना हुआ है डबल, जो डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से तो जाना चाहिए था, उड़ाते हुए गया नहीं, फिर यहाँ से टंग के नीचे आ गया। दूसरा है कि अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये भी ऐसा बनेगा, कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप का बन जाएगा, ये गया पहला, ये हेड हो गया, ये शोल्डर बना के यहाँ से नीचे आ जाना चाहिए। तो जो जो आपको कॉन्सेप्ट आता है सब फिट कर लो, लेकिन सब तभी फिट होता है जब मार्केट चलता है, जब नहीं चलता है तो आप मार्केट में मारे जाते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो बहुत बड़ा सा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है। कल जब तक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग शानदार सा नहीं ट्रिगर होता है, तब तक आपको बढ़िया सा मूव यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं, इसे देखते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिलता है, ध्यान से देखिए, पहले निफ्टी की बात कर ले जरा हम। तो देखिए भाई साहब, ये देखो लाइनों से पूरा जाल बिछा हुआ है, जमाने से प्लॉट होता हुआ जा रहा है, हर एक दिन हम कुछ डिलीट नहीं करते हैं, हिस्ट्री रिपीट्स ना, फिर अगली बार प्राइस पहुंचेगा तो वहीं पे डांस करेगा। तो इसी जगह पे लो के पास आगे रुका हुआ है, तोड़ा नहीं है, तोड़ा नहीं है कौन सा जोन यहाँ तक, तो हम बिल्कुल भी इस चीज को नकार नहीं रहे हैं कि ये, अब देखो 544 आ चुका था ना, 463 के आसपास आने में बहुत देर नहीं है।
तो इस पर्टिकुलर चाहे तो थोड़ा ऊपर जाए तो शॉर्ट करेंगे यहाँ पे, और नीचे जाए तो यहाँ से लॉन्ग का प्लान करेंगे। बाकी बीच में बैठकर जो डांस हो रहा है उसको देखेंगे, इधर उधर से जो छोटे मोटे अपॉर्चुनिटी है उसमें जल्दी से प्रॉफिट बुक करेंगे और बाहर निकलेंगे। वहीं पे अगर हम देखें निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी में आज क्या हुआ है कि पूरे फॉल के बीच में यहाँ पे देखोगे तो ये एक छोटा सा ग्रीन तो बना था यहाँ पे, लेकिन इस ग्रीन का जो क्लोजिंग था इस रेड के नीचे था। लेकिन आज क्या दिया है, इस ग्रीन का क्लोजिंग इस रेड के बॉडी के नीचे में दिया हुआ है। तो अब क्या बन गया है, ओवरऑल यहाँ पे इस कैंडल फर्स्ट कैंडल के रेंज के बीच में बना हुआ है। तो अब तब तक के वीक नहीं होगा जब 203 का जोन ये नहीं तोड़ता है। तो मेरा यहाँ पे अप्रोच ये होगा कि फिर से इस 200 वाले जोन पे अगर आके यहाँ से बाउंस लेता है, देन वी प्लान फॉर अपसाइड फॉर 400-500 पॉइंट, ठीक है, यहां तक मिल सकता है। डाउनसाइड के लिए मेरे को जब तक इसके रेंज में 647 या इसके ऊपर में जाकर यहां से फेल नहीं करता है नीचे आने के लिए, मैं डाउनसाइड प्लान नहीं करूंगा। बीच में बैठकर आराम से देखेंगे, इस जोन में ट्रेड करेंगे, फंस जाएंगे, मारे जाएंगे, सेफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन का जो चार्ट है, ऑप्शन का प्राइस है वो क्या कहता है, इसको हम लोग रीड करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने निफ्टी का दिया हुआ ऑप्शन, इसमें देखेंगे तो अभी कितना चल रहा है, 574 चल रहा है। तो इसका मान लो कि आप 550, इसको आप मान लो एटीएम, तो कितना चल रहा है, 89 चल रहा है। 62 तो बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है, खुलने के साथ इसका मर्जी होगा तो दफन कर देगा यहाँ पे। तो कितना हो गया, 814, 140, 150 रुपए, 150 के आसपास में जोड़ा भी मिल रहा है 550 का, तो ज्यादा प्रीमियम नहीं है। रुका 10 बजे तक तो छोटा मोटा मूव देखने को मिलेगा, अदरवाइज वो भी निपट सकता है अगर यहाँ पे प्रीमियम बचा नहीं तो। दूसरा चीज, आप प्रीमियम में एक चीज ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको एक बात देखने को मिल जाएगा इस पर्टिकुलर जगह पे। बात कुछ ऐसा है कि ये प्रीमियम को जरा ऑब्जर्व कीजिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए, क्या बढ़िया से तोड़ के नीचे की तरफ लाए कॉल का प्रीमियम को सुबह सुबह, यहाँ से एक बड़ा सा कैंडल में वोलेटिलिटी। अब ये देखो क्या जाके यहाँ पे गेम किया है लोग, इस जगह तक रोका है, इसको 86 के आसपास लाया यहाँ से। और इसके बाद यही चीज होता है जो बायर्स को बचना पड़ता है, कि ये वाले केस जब भी आपको दिखे ना तो आप यहाँ पे अलर्ट हो जाए, डोंट ट्रेड इन दिस। जब प्रीमियम में इतना ज्यादा वेरिएशन फ्लक्चुएशन आपको आए, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल योर सेल्फ। यहाँ पे आप जाओगे, आप निपटा दिए जाओगे। 146 ऊपर में हो रहा है, नीचे 109 हो रहा है, कैसे बचाओगे अपने आप को। यहाँ से टूटते हुए आता है, यहाँ पे जाके थोड़ा शांत होता है, देन अप साइड में जाता है और ये एकदम हाई वीक मारता है, एकदम पूरा पूरा सही तरीके से गेम करके यहाँ से लोग गया। देखिएगा ध्यान से, ये पर्टिकुलर पॉइंट समझिएगा, यही होता है, एल्गो काम करते हैं। यहां से सेल करना नीचे की तरफ गिरा था, फिर क्या शानदार सा सेल का ऑर्डर यहाँ पे रखे होंगे ये लोग, कि यहां से ज्यादा टच करता है ट्रिगर करके नीचे आ जाता है, फिर यहां से पहुंच के थोड़ा ऊपर जाता है। अगर हो सकता है सारा ऑर्डर नहीं ट्रिगर हुआ हो इनका, तो इस बात को समझिए जरा, कैसे कैसे यहाँ पे मार्केट में लोग गेम किया है यहाँ पे। ये पर्टिकुलर पॉइंट में देखिए, इस जगह से रिजेक्शन लेकर सेलिंग लेकर तगड़ा आया, और उसी प्राइस पे जब दोबारा जाता है तो कितना सॉलिड सेलिंग नीचे की तरफ होता है, कितना सॉलिड है। इस बार का स्ट्रेंथ देखिए इनका, 126 पे सेल मार के तुरंत में 96 पे ला दिए ना, कितना पैसा निकाल लिया इस वाले पॉइंट पे। एंड देन फिर लाते लाते इसको टुवर्ड्स द एंड इसी पर्टिकुलर जगह के पास लाके रोके 85 पे, फाइनली क्लोज इसके ऊपर में दिया है। तो इसका मतलब होता है कि कॉल में हो सकता है ऊपर जाए, बट ये जो फिलहाल सिचुएशन दिया हुआ है ये सिचुएशन ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। फ्लक्चुएशन इज नॉट गुड फॉर बायर सेल, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। दूसरा वहीं पे जरा हम पुट साइड का जो प्रीमियम है इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, जैसा 600 का प्रीमियम दिया पुट का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस 600 के प्रीमियम में हमें क्या देखने को मिलता है, ध्यान से देखिएगा। मॉर्निंग में क्या हुआ था, यहाँ पे ये शानदार सा वेरिएशन हुआ, यहाँ पे इस जगह तक आया, और ये हमारा कैंडल 9:15 का दिया, पहला टूटा इस जगह पे, और यहाँ पे ये बहुत बढ़िया से गेम किया। ये चीज को जब मास्टर कर लोगे ना, आपका ट्रेडिंग बहुत शानदार हो जाएगा। एकदम लो के पास से इसको हो रहा है, इस जगह पे लाए है और यहाँ से हो रहा है, फिर एग्जैक्टली लो से 57 से, और इसको ले गए 98 के आसपास। ध्यान से देखोगे कौन सा प्राइस है 98, जहां से सेल करना स्टार्ट किया था ठीक उसी जगह से जाके सेल कर दिए। तो जो बड़े लोग हैं जो एल्गो के थ्रू गेम करते हो तो बढ़िया से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मरे जा रहे हैं। जो रिटेलर्स होते हैं, देखो जरा बीच में कितना बेचैनी है, 89 से ये होता है, इस चीज को बर्दाश्त कर पाओगे आप, जरा सोचो। 63 ऊपर में और 90 दिया हुआ है, 50% का वेरिएशन हो रहा है, कौन सा स्टॉप लॉस लगाओगे जो अपने आपको जिंदा रख पाओगे। एंड देन तोड़ के नीचे और फिर उठा के ऊपर की तरफ लेके यहाँ पे, तो ऐसा हो रहा है। और एक बार नहीं है, मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं, मतलब इस वाले हिस्से में इनका जो एल्गो है वो बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहा है। ध्यान से देखना जरा, इस पर्टिकुलर जगह पे रोका है, इस कैंडल को समझने की कोशिश करो, जैसे यहां से गया शानदार तरीके से बाई करके ऊपर की तरफ उठा दिया, यहाँ पे थोड़ा बाउंस लिया, फिर नीचे आता उठाता है, दूसरी बार फिर इसको जंप करा दिया यहाँ पे। अब ध्यान से देखना इनके पॉइंट्स पे, सिग्नेचर पॉइंट्स है, जरा समझने की कोशिश करना। ठीक यही जोन है जहां से इसको फेंका था नीचे की तरफ, इसी के पास स्ट्रगल किया था, यही से नीचे तोड़ा था, और इसी जगह पर जाके लोग बेच के खाली कर दिया। तो ये लोग तो टाइम्स एंट्री टाइम्स एग्जिट कर पा रहे हैं, इसी को कहते हैं मतलब अंग्रेजी में कहते हैं पंप एंड डंप, उठाया कचरा फेंका और चला जा रहा है। आप यहाँ पे उलझ जा रहे हो, आप यहाँ पे फंस जा रहे हो, तो बी क्विक। फिलहाल जो मार्केट का सिनारी है उसके हिसाब से
और यहाँ पे क्या है कि पुट साइड के प्रीमियम हाई पे क्लोज हुआ है, तो एक छोटा सा लॉजिक होता है कि कल इसके चांसेस है कि थोड़ा बहुत गैप डाउन के तरफ भी ये जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि टूटा नहीं है, ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ है और आखिरी में टूटा नहीं है। आखिरी जो सीन बना वो भी कैसा हाई में है, तो चांसेस है कि कल कुछ मूव मिला है या फिर ओपनिंग होने के साथ इसके डायरेक्शन में चल जाए, इस तरह की बातें होती है। एक सर्टेन परसेंटेज है, ऐसा कुछ नहीं कि 100% चीजें होती हैं, कुछ इसका एक रफ रफ आप अज्यूम कर सकते हो कि हो सकता है, ऐसे चांस है यहाँ पे। तो ये चीज हमारे निफ्टी के बारे में। दूसरा एक और देखते हैं हम लोग, ये हमारा हो जाता है बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी की जो कहानी है वो तो स्पॉट इसका डिस्कस कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी। पहला कैंडल बनाया था, कितना खतरनाक से देखिए जरा ध्यान से। ये 10 बजे की कैंडल है, 10 बजे का जो रेंज बना था ये बहुत शानदार सा रेंज बना है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10 बजे का जो रेंज है, इसी रेंज के बीच में एक बार नीचे गया था, यहाँ से गया फिर ऊपर गया फिर आगे नीचे रह गया। तो कल इसके ऊपर जाता ट्रेड कीजिएगा, नीचे जाता ट्रेड कीजिएगा। ऊपर चलते हैं 55,500 का जो कॉल ऑप्शन है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कैसा इसमें हुआ है। तो 55,500 का कॉल है, बहुत वेरिएशन है, ये रुक नहीं रहा है, यहाँ पे टूटा है, लेकिन इस जगह पे देखोगे तो यहाँ पे बाइंग यहाँ पे एक्टिव हुआ है, इस पर्टिकुलर जगह पे आके 1 बजे के आसपास था, वहीं से बाइंग एक्टिव करके ले गए हैं। तो यहाँ पे रुकेगा, अगर कुछ इंटरेस्ट होंगे लोग तो इसको ऊपर ले जाएंगे। लेकिन यही 55,500 का पुट ऑप्शन देखेंगे, साइकोलॉजिकल नंबर वाले पे क्या होता है, ठीक ठाक हमें वहां पे वॉल्यूम का आइडिया मिल जाता है, तो जजमेंट करना आसान होता है हमारे लिए। ये देखोगे कि पूरे दिन इसका जो प्राइस था ना 548 के ऊपर में था, थोड़े टाइम के लिए टूटा है, इसके नीचे में गया, फिर 548 के ऊपर में लग गया। ये प्रीमियम टूटा नहीं है, ये भी एक रोबस्ट है, बढ़िया है इंडियन इकोनॉमी की तरह। तो उस केस में ये जो आपका ऑप्शन का प्राइस है, अगर ये होल्ड करता है, इसमें भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो इसमें आपको ठीक ठाक कुछ देखने को मिल सकता है। बाकी ओवरऑल आइडिया यही है कि जो हमारा कॉल का प्रीमियम दिया हुआ है, ये भी आखिरी टाइम में चल के आखिरी टूटा है, बस छोटा सा हमारे पास एड्रेस है, और पुट वाले में लास्टिक है हमारा ग्रीन दिया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा जो बायसनेस है वो डाउन साइड की तरफ है, एंड रेस्ट जिधर चलना स्टार्ट करेगा उधर की तरफ ट्रेड करेंगे। बट ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे माहौल में बायर्स के लिए मौसम नहीं होता है, आपको अवॉइड करना है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। और बाकी यहाँ तक देखें इस कॉम्प्रिहेंसिव इस लंबे से एनालिसिस को, अगर आपको चीजें समझ में आई है अच्छे तरीके से तो नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हमारी कोशिश होती है कि आपका जो नॉलेज है थोड़ा इंप्रूव हो समय के साथ, और आप एक बेहतर डिसीजन ले सके। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।